न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक घोटाले मामले से बड़ी जानकारी आ रही है। आपको बता दें कि आरोपी हितेश मेहता को ईओडब्ल्यू ऑफिस लाया गया है। एनडीटीवी के पास एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। हितेश मेहता से पूछताछ करेगी ईओडब्ल्यू की टीम। हितेश मेहता ने 122 करोड़ रुपए निकालने की बात को कबूला है, एक्सेप्ट किया है। और साथ ही आपको बता दें कि 122 करोड़ रुपए अपनी पहचान के लोगों को दिए गए, ये भी बात कही गई है हितेश के द्वारा। कोविड के दौरान ही रुपए निकालने का ये सिलसिला शुरू हो गया था और बैंक के पूर्व जनरल मैनेजर रहे हैं हितेश मेहता। हितेश मेहता के पास कैश संभालने का जिम्मा था, तो कैश संभालने का जिम्मा था। इसका देखिए इस पद का किस तरीके से दुरुपयोग किया गया है। और पूछताछ में हितेश ने खुद कबूला है कि उसने खुद ये घोटाला किया है। आरोपी हितेश मेहता को ईओडब्ल्यू ऑफिस लाया गया है। एनडीटीवी के पास ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें। सबसे पहले आपके टेलीविजन स्क्रीन पर देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीरें। हितेश मेहता से पूछताछ करेगी ईओडब्ल्यू की टीम। हितेश मेहता ने 122 करोड़ निकालने की बात को कबूला है। 122 करोड़ रुपए अपनी पहचान के लोगों को भी दिया है। देखिए 122 करोड़ रुपए निकाला गया और उसके बाद से उसको जहां देना था वहां पर भी दिया गया है। और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे दो सहयोगी जुड़े हुए हैं, पारस और साथ ही अभिषेक। लेकिन सबसे पहले पारस आपके पास आते हुए, यहाँ पे देखिए हितेश ने पूरी बात कबूली है कि उसने 122 करोड़ रुपए निकाले हैं और जिन लोगों को देना था उनको भी दे दिया है। लेकिन क्या अकेले उसने इस पूरी घटना को अंजाम दिया? दीपिका, सबसे पहले ये बहुत ही पेचीदा मामला है। इस मामले में जिस व्यक्ति ने, जिस बैंक अधिकारी ने कंप्लेन जो कि एफआईआर फाइल कराई थी, उसमें उसने ये दावा किया है कि जब बैंक के अधिकारियों को इस पूरे घोटाले के बारे में पता चला तो हितेश मेहता को आरबीआई के जो अधिकारी थे उनके पास ले जाया गया, उनको ऑफिस बुलाया गया और उसके बाद उस जो कम्युनिकेशन और जो बात हो रही थी उस बीच में हितेश मेहता ने अपना जुर्म जो है वो कबूल किया है। उन्होंने आरबीआई अधिकारियों के सामने ये बात कही है कि उन्होंने 122 करोड़ रुपए का जो घोटाला है वो किया है और कोविड के समय उन्होंने ये पैसे निकालना शुरू किया था और अपने परिचित लोगों में वो पैसा उन्होंने दिया है। तकरीबन 112 करोड़ रुपए प्रभादेवी ब्रांच से गायब हुआ था और 10 करोड़ रुपए के आसपास जो है वो गोरेगांव ब्रांच से गायब हुआ था। अब ये दावा जो है वो उस कंप्लेनेंट ने किया है जिसने इस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज कराई है। मामले की जांच ईओडब्ल्यू कर रही है। वहीं कुछ ही देर पहले हितेश मेहता जो कि इस पूरे घोटाले का मुख्य आरोपी है, उसको एनफोर्समेंट डायरेक्टर के अधिकारियों द्वारा यहाँ सीपी ऑफिस, जहां पर ईओडब्ल्यू का ऑफिस है, वहां पर लाया गया है। जो इकोनॉमिक ऑफेंस विंग जो है वहां पर लाया गया है और वहां पर उनसे पूछताछ की जा रही है और इस पूरे मामले में जो है वो ईओडब्ल्यू जांच कर रही है। एनफोर्समेंट ऑफेंसेस विंग ये जो है वो अब हितेश मेहता से पूछताछ कर रही है कि इस मामले में क्या कुछ है। वहीं जो एफआईआर सामने आई है उसमें ये दावा किया गया है कि जो कंप्लेनेंट है उसने जब इस बारे में शिकायत की थी तब आरबीआई अधिकारी दफ्तर पहुंचे थे और हितेश मेहता से उन्होंने पूछताछ की थी। उस पूछताछ में हितेश मेहता ने कबूल किया है। बिल्कुल, अभी देखना और पूछताछ में और क्या खुलासे होते हैं। अभिषेक, यहाँ पे देखिए लोगों की गाड़ी कमाई जिन्होंने इस बैंक में सेव करके रखा था वो परेशान हो रहे हैं। अब कैसे उन लोगों को उनका पैसा मिलेगा? जाहिर तौर पर हम इस वक्त अंधेरी ब्रांच के बाहर मौजूद है। देख सकते हैं आप, ये अंधेरी ब्रांच है और सुबह यहाँ पर भारी मात्रा में ग्राहक जो आए थे और परेशान नज़र आ रहे थे। हालांकि जिस तरीके से ये घोटाला सामने आया है, एक तरफ घोटाला कोई करता है जिस पर विश्वास रखा जाए, जनरल मैनेजर की पोस्ट पर घोटाला किया जाता है और उसका खामियाजा ग्राहकों को भोगना पड़ता है। हमारे साथ एक ग्राहक खुद मौजूद है। सर, कितना पैसा आपका फंसा है? क्या लगता है कुछ सोल्यूशन आ पाएगा? कभी आएगा तो मालूम पड़ेगा। कोई इतना खास नहीं है, हमारा कोई खास नहीं है। नहीं, लेकिन इस तरीके से आर्थिक अनियमितता हो रही है एक के बाद एक। हमने पहले भी बैंकों में आरबीआई द्वारा प्रतिबंध लगाया गया ऐसा देखा है, लेकिन ग्राहकों को ही इसका परिणाम भोगना पड़ता है। अभी होगा थोड़ा बहुत है, अपना कुछ है तो खास नहीं। जाहिर तौर पर काफ़ी ग्राहक है जो परेशान है, अपने ही पैसों के लिए मोहताज है और कहीं ना कहीं जो आश्वासन आरबीआई दे रही है कि 90 दिनों के भीतर इस पर सलूशन लाया जाएगा, उस पर भी कई लोगों को विश्वास नहीं है क्योंकि ऐसा प्रतिबंध आरबीआई पहले भी कोऑपरेटिव और दूसरी बैंकों पर लगा चुकी है। और उसके चलते क्या जिसका 5 लाख से ऊपर का पैसा है
वो क्या करेगा, जिसके मल्टीपल अकाउंट्स है उसके बिल्कुल क्या अभिषेक, यहाँ पे उनकी एक से पीड़ा ज्यादा बिल्कुल अकाउंट की जायज़ कोई है, क्योंकि clarity दी जा रही उनकी है। जीवन भर की कमाई देखिए किस तरीके से आज यहाँ पे फंस कर रह गई है। लेकिन पारस ये बताइए जरा, जिस तरीके से हितेश ने ये कबूला है, जिन लोगों को उसने पैसा दिया है क्या उनसे भी पूछताछ हो सकती है? दीपिका, ये जांच का विषय है क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण है जिस तरीके से जो कंप्लेनेंट है इस पूरे एफआईआर में उसने जो जो दावे किए हैं उसको क्रॉस चेक करना भी बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसे में ईओडब्ल्यू ने जो हितेश मेहता हैं उनको ईओडब्ल्यू ऑफिस लाया और उनसे पूछताछ करना शुरू किया है। इस पूरे मामले में जो हितेश मेहता हैं उनका बयान सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा क्योंकि मुख्य आरोपी हितेश मेहता है और ईओडब्ल्यू अपनी जाँच का दायरा किस तरीके से बढ़ाती है वो देखना बेहद ज़्यादा ज़रूरी होगा, क्योंकि घोटाला छोटा मोटा नहीं है। 122 करोड़ रुपये का घोटाला है और जिस तरीके से न्यू इंडिया बैंक के हालात बने हुए हैं, कल आरबीआई ने जिस तरीके से जो दिशा निर्देश जारी किए थे उसके बाद हम देख रहे हैं कि लगातार बैंक के बाहर जो है लोग लगातार पहुंचे हैं और वहां पर अपने पैसे निकालने के लिए लंबी लंबी कतारें लग रही हैं। ऐसे में क्या कुछ निकल के सामने आता है ईओडब्ल्यू की जांच में वो बेहद ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। ईओडब्ल्यू हितेश मेहता को ईओडब्ल्यू ऑफिस लाई है और उनसे पूछताछ किए जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल पारस, इस पर भी हमारी नजर लगातार बनी हुई है कि पूछताछ में और क्या चौंकाने वाले खुलासे हो सकते हैं। फिलहाल पारस और अभिषेक, आप दोनों का विस्तार से जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।